देखिए, एक बात तो बहुत ही आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान तो कर्म ही है। आप कर्म करिएगा तभी जीवन में सफल हो सकते हैं, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत और पूरे भगवत गीता में कर्म का ही गुणगान किया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी आप कर्म को दीजिए। अब बचता है दूसरे तरफ धर्म और ज्ञान। तो धर्म और ज्ञान जो है आपको कर्म में किस प्रकार से आगे बढ़ना है वह दिखाता है, और ज्योतिष शास्त्र आपको दिखाता है कि किस समय आपको कौन सा कर्म किस प्रकार से करना है तो सब एक दूसरे के पूरक ही, लेकिन वास्तविक तौर पे कर्म नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए जीवन में अगर आपको बहुत ही ज्यादा सफल होना है तो अपने कर्म को ही पहली प्राथमिकता दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा फरवरी माह में कैसी होगी आपके संपूर्ण महीने की हाल। आपका कर्म का हाल क्या रहेगा, आपका धन का, आपके करियर का, आपकी संपत्ति का, संतान, शिक्षा और साथ में प्रेम संबंध से लेकर के A to Z संपूर्ण विस्तृत तौर पे आपको जानकारी दूंगा। वीडियो के अंतिम समय में इस महीने आपको कौन सा उपाय करना चाहिए इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात बताता हूं। ये जो हमारा भविष्य फल है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से ही हिसाब से देखिए। वृश्चिक लग्न यानी लग्न कुंडली में पहले घर में जो 8 नंबर लिखा रहेगा तो आपका वृश्चिक लग्न है। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप नाम राशि के हिसाब से या चंद्र राशि के हिसाब से भी इस भविष्य फल को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले फरवरी माह में कैसा रहेगा आपका संपूर्ण भविष्य फल। सर्वप्रथम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिएगा। पूरे महीने के शुरुआत में जो है कुंडली में नीच भंग राज्यों की स्थिति बनी हुई है। पूरे महीने में 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग की भी स्थिति बनी हुई रहेगी, जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए लाभ और उन्नति कारक रास्तों को खोलने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है 21 फरवरी से आपकी कुंडली में शुक्र जो है वह कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, जो आपके संपत्ति के मामले में कर्ज की मुक्ति और विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ फल देने का प्रयास करेगा। 12 फरवरी से सूर्य देव जो है आपकी कुंडली में कुंभ राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे चौथे घर में, और सूर्य आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का मालिक है, यानी 12 फरवरी के बाद नए नए नौकरियों के आसार और मनचाहा तबादला या मनचाहा पोस्टिंग से रिलेटेड योग देखने को मिलेंगे। 22 फरवरी से मंगल आपकी स्वयं की लग्नेश जो ग्रह है वह मेष राशि में छठे घर में चल रहा था, लेकिन 22 फरवरी से जो है यह प्रवेश कर जाएगा 7वें घर में वृषभ राशि में, और 7वां घर में वृषभ राशि में जब यह जाएगा तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, तो थोड़ी शत्रुता देखने को मिलेगी। यानी दाम्पत्य जीवन को जो है आपको 22 फरवरी के बाद थोड़ा सा बचा करके रखना है, परंतु लग्न को देखने के कारण मान सम्मान में वृद्धि अवश्य तौर पे करवाएगा। 4 फरवरी से बुध वक्र अवस्था में होकर के मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे, और बुध आपकी कुंडली में आय के अधिपति भी हैं और अष्टम भाव के अधिपति भी हैं। यानी 4 फरवरी से लेकर के पूरे महीने जो है आपको अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद नहीं करने हैं, और किसी भी हाल में जो है किसी के भी झगड़े और लिटिगेशन में आपको नहीं पड़ना है। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी समझना है कि जब मंगल जो है 22 फरवरी को 7वें घर में जाएंगे तो अंगारक योग की उत्पत्ति होगा, यानी 22 फरवरी के बाद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के भी विवाद में नहीं फंसना है। तो चलिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले अब पार्ट बाय पार्ट करके मैं बताता हूं कि आपका पूरे महीने का हाल कैसा रहेगा, और साथ में मैं अंतिम में कुछ महत्वपूर्ण आपको उपाय भी बताऊंगा। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र का मालिक मंगल जो है वह 12 फरवरी से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो व्यापार और नौकरियों के योग में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होना प्रारंभ हो जाएगा। जिनकी नौकरियां रुकी हुई थी या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था तो यह भी कार्यक्रम जो है सुफल होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है
कपड़ों से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, कांच के संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड, या फिर कृषि उत्पाद से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती है दवाइयों का, उनसे रिलेटेड सीधे कारक होते हैं, तो आपको 12 फरवरी के बाद जो है इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। जो भी व्यक्ति सेना और प्रशासनिक क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति ईट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, गुप्त सूचना, अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, साथ में जो सरकार के अंदर दलाली का काम करते हैं यानी लाइजनर का काम करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति उन लोगों के लिए भी काम करते हैं जो दूसरे ठेकेदार के अंदर भी ठेका लेकर के काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए पूरे महीने वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल है। हाँ ठीक है, 22 फरवरी के बाद मंगल सप्तम घर में वृषभ राशि में जाएंगे, लेकिन देखेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को ही, यानी आपका पूरा माह इस मामले में अत्यधिक शुभ और लाभकारी देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फूडिंग कार्य से रिलेटेड है, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया प्रवक्ता या वक्ता के क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए जो है पूरे महीने थोड़े संघर्ष के योग देखने मिलेंगे, पूरे महीने थोड़े स्ट्रगल देखने को आवश्यक तौर पे मिलेंगे। अतः आप लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे महीने पैसे पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, पैसे को थोड़ा बचा करके रखिएगा, क्योंकि जब कर्म क्षेत्रों में अस्थिरताएं आएंगी तो निश्चित तौर पे जो है धन की कमी होगी। तो जमा पूंजी ही इंसान के बुरे वक्त में काम आता है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड, धर्म क्षेत्र से रिलेटेड, मतलब इसके अलावा शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, खाद बीज आयुर्वेदिक काम, होटल्स मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यालय से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में वक्ता है या प्रवक्ता है, जो भी व्यक्ति, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि कृषि उत्पाद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है और साथ में लॉ या जस्टिस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे महीने अच्छा फल मिलेगा। लेकिन 10 फरवरी के बाद जब बृहस्पति का अस्तगत बल समाप्त होगा ना, तब सफलताओं के रास्ते निश्चित तौर पे जबरदस्त बढ़ने को दिखेंगे। जो भी व्यक्ति मीडिया के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, एक्टिंग, ड्रामा, म्यूजिक, प्रेस रिपोर्टर, इसके अलावा रेस्टोरेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में उस प्रकार के प्रोडक्ट जो मनुष्य के जीवन में ब्यूटी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आता है, सुंदरीय कपड़ों से रिलेटेड, होम डेकोरेशन से रिलेटेड, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी व्यक्ति होटल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अगर आप लोगों की बात करूं यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों की बात करूं, तो आपके स्थितियां पूरे महीने बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन 21 फरवरी के बाद जो है ना, आप लोगों के कर्म क्षेत्रों में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी और कुछ ज्यादा उन्नति के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए 10 फरवरी के बाद का समय बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति लोहा, खनिज पदार्थ, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़ा, पान, गुटखा, सुपारी, शराब से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा हार्डवेयर के प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति जमीन खरीद के बिल्डिंग बना करके उसको बेचने के कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए जो है 9 फरवरी के बाद का समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी देखने को मिलता है। 9 फरवरी के बाद रास्ते बहुत ही अच्छे खुलने प्रारंभ होंगे। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, फरवरी माह में अगर धन की स्थितियों की बात मैं करूं तो पूरे माह जो है आपको कंटिन्यू आय में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध रहेगा वक्री। यानी इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, आलस्य पर नियंत्रण रखते हैं, तो कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन अचानक धन का योग 10 फरवरी के बाद बनना निश्चित तौर पे प्रारंभ हो जाएगा। 10 फरवरी के बाद आपके व्यापार और नौकरियों के भी योग बहुत अच्छे दिखेंगे परिवर्तन के लिए। विदेश यात्रा का योग
पूरे महीने बहुत ही बढ़िया रहेंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा था या विदेशों में किसी प्रकार का विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी का या फिर वीजा का या ग्रीन कार्ड का या किसी प्रकार का भी, तो आपके लिए पूरे महीने का योग तो बहुत बढ़िया है, परंतु कुछ समस्याएं जो गंभीर है 21 फरवरी के बाद निश्चित तौर पे सॉल्व हो जाएंगी। प्रेम संबंध, दाम्पत्य और मित्र संबंध की बात अगर मैं करना चाहूं तो 10 तारीख के बाद जो है प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। 10 तारीख के बाद से पारिवारिक जो है बर्डन भी आपको कम होगा, परिवार के लोगों से तालमेल भी बहुत ही अच्छे होंगे, पुराने मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, आपके कलीग लोग भी आपसे अच्छे बर्ताव करेंगे और इस समय जो है अपनी वाणी और मधुरता के दम पे जो है रुके हुए काम को भी अपने परिवार रिश्तेदारों के द्वारा पूर्ण कर लेंगे। अगर मैं विवाह की बात करना चाहूं, ऐसे तो विवाह के योग पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन 21 फरवरी के बाद जो है विवाह में प्रबलता देखने को मिलेगा। 21 फरवरी के बाद विवाह में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। 22 फरवरी के बाद भी विवाह में अच्छे योग देखने को मिलेंगे, लेकिन 22 फरवरी और 21 फरवरी के बाद में जो है आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरताएं देखने को मिलेगी, तो इस समय अपने क्रोध पे नियंत्रण अवश्य रखिएगा। पूरे महीने छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। पूरे महीने सरकार के पास फंसे हुए फंड भी आपके निकल जाएंगे। पूरे महीने बड़े भाई बहनों से थोड़े तालमेल खराब देखने को मिलेंगे, बॉस से रिश्ते थोड़े से असामान्य देखने को मिलेंगे। इसका एक ही उपाय है कि आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है। माता और पिता से पूरे महीने जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। 12 फरवरी के बाद पिता के द्वारा लाभ के योग बनेंगे और माता का जो है सुख पूरे महीने मिलेगा, लेकिन 21 फरवरी के बाद माता से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। संपत्ति और वाहन इस महीने खरीदने के योग बहुत ही जबरदस्त बन रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जब 21 फरवरी से शुक्र कुंभ राशि में आ जाएंगे और 12 फरवरी से ही सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी विवाद के लिटिगेशन को भी समाप्त करेगा, संपत्ति के योग भी बनेंगे और अचानक धन की प्राप्ति के साथ में घर के जो भी टूटी फूट के काम थे यानी मरम्मत के काम को भी आप पूर्ण करेंगे। कहीं प्रॉपर्टी आप खरीद रखे थे, रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही थी, उसको भी पूर्ण करेंगे। घरेलू उलझने भी दूर हो जाएंगी और कुछ स्टाफ वगैरह या नौकर वगैरह जो भी आपको परेशान कर रहे थे या जॉब को छोड़ करके चली गए थे, वह पुनः वापस निश्चित तौर पर आ जाएंगे। जिन लोगों को भी संतान संबंधित कष्ट हो रहा था या संतान की उन्नति को लेकर के चिंता हो रहा था, 10 फरवरी के बाद वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जिनकी पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जिनको बुद्धिमत्ता में भ्रम उत्पन्न हो चुका था, कॉन्फिडेंट लेवल डाउन हो चुका था, तो 10 फरवरी के बाद आपकी स्थितियां निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों का संतान कंसीव नहीं हो रहा था या फिर संतान कंसीव होने के बाद बार बार खराब हो जा रहा था, तो 10 फरवरी के बाद उस प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगा और संतान कंसीव होने के योग डेफिनेटली 100% बनेंगे। पूरे महीने कर्ज के योग में समाप्ति देखने को मिलेंगे। बड़े लोन्स या बड़े कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें भी जो है आपको निश्चित तौर पे लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। पूरे महीने बायां पैर में थोड़ा सा कष्ट, गले में टॉन्सिल की समस्या और थोड़े मोड़े हार्ट से रिलेटेड पेन के योग देखने को मिल सकते हैं। अतः पूरा महीना आप अपने शरीर पर विशेष ध्यान रखिए, चोट चपाट से बचने का कोशिश कीजिएगा और क्रोध पे निश्चित तौर पे नियंत्रण करिएगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। केस मुकदमा की अगर मैं बात करना चाहूं, 21 फरवरी के बाद केस मुकदमा में बेल भी आपको मिलेगा और 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विजयी भी होंगे और ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां भी निश्चित तौर पर समाप्त होंगी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। पूरे महीने आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला बात, 22 फरवरी से मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा, यानी 22 फरवरी से लेकर के पूरे फरवरी तक जो है आपको कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे महीने गणेश चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। लग्न का केतु भ्रमित करता है, लग्न का केतु तनाव देता है। पूरे महीने और परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप कुत्तों को रोटी दीजिए और गायों को जो है गुड़ अवश्य जो है बुधवार के दिन खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि और भी फल को अच्छा बनाना तो लग्न अधिपति को मजबूत करिए, यानी पूरे महीने थोड़ा सा चमेली का तेल और लाल सिंदूर हनुमान जी के चरण में अवश्य लगा दीजिए, तो देखिए रास्ते बहुत ही अच्छे खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध यही करता हूं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यही जिंदगी का